नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया। उसके बाद एक नया विवाद हुआ कि 11 अगस्त 2023 का फैसला कब से लागू होगा, मतलब 2018 से लागू होगा या 25 नवंबर 2021 से लागू होगा या 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। इस लड़ाई को लेकर के अर्णव घोष वेस्ट बंगाल के बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई। उसकी सुनवाई 11 जनवरी 2024 को हुई। वो सुनवाई आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव सुनी कि सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच ने क्या टिप्पणी की, बीएड के वकीलों से क्या सवाल पूछे। लेकिन आज उस आदेश की कॉपी आने के बाद से एक नया विवाद है। मैंने उस दिन वीडियो में बताया था कि फैसला 2018 से लागू हो गया, लेकिन अब सवाल यह आ रहा है कि आप जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 का फैसला 2018 से लागू कर दिया, आज के 11 जनवरी 2024 के आदेश की कॉपी में कहां लिखा है? इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसी के साथ इस बात पर चर्चा करूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर जब चर्चाएं हो रही थी, उस समय डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के में सीनियर एडवोकेट बीएड की तरफ से पैरवी कर रहे थे। उन्होंने दलील दी थी कि बीएड स्टूडेंट प्राइमरी टीचर में 2010 से लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं शिक्षक के रूप में, क्या उनको हटाएंगे? आज इस बात पर चर्चा करूंगा कि क्या 2010 से लगे हुए बीएड धारी भी क्या 11 अगस्त 2023 के फैसले से हटेंगे? ये दो सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि 11 जनवरी 2024 के फैसले में आदेश की कॉपी में क्या लिखा गया है। आपकी स्क्रीन पर उस आदेश की कॉपी है। बीएड और डीएलएड की तरफ से तमाम वकील उपस्थित हुए। स्पेशल बेंच थी जस्टिस अनिरुद्धा बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की। ये चीफ जस्टिस के आदेश के तहत ये गठन किया गया। इस मामले की सुनवाई होती है तो बीएड की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण एंड तमाम एडवोकेट थे। बीटीसी डीएलएड की तरफ से वेस्ट बंगाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी एंड बाकी स्टेट की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, एआर मनदीप कालरा एंड तमाम एडवोकेट और थे। हियरिंग आप सभी ने सुनी, नहीं सुनी तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो जरूर सुनिए, स्लो मोड में सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको समझ में आएगी। वो टिप्पणी भी मैंने 1 मिनट की वीडियो डाला है, उसको भी जरूर सुनिएगा। अब बात आती है कि आदेश में क्या लिखा है, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप जरूर देखिएगा। लिखा है कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस एप्लीकेशन। हम इस एप्लीकेशन में इंटरटेन करने के लिए, विचार करने के लिए कोई हमारा झुकाव नहीं है। कोई हम इसमें इंटरटेन या इंटरफेयर कुछ भी समझे उसमें हम नहीं करना चाहते। दिस मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। दैट मीन्स ये याचिकाएं, ये जो एप्लीकेशन, ये आवेदन हम खारिज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये सवाल आता है कि क्या फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू होगा या बाद में 2018 से या 25 नवंबर 2021 से? इस पर एक बेसिक सा सवाल है। आप यूज योर माइंड, रीजनिंग, लॉजिकल फैक्ट्स इसमें अप्लाई कीजिए। कैसे? आप ये सवाल उन लोगों के जो उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं। अर्णव घोष वेस्ट बंगाल बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील लेकर गया था? उसकी मिसलेनियस एप्लीकेशन में प्रेयर क्या थी? वो आपने पढ़ी? नहीं पढ़ी तो आपकी स्क्रीन पर है पॉइंट नंबर 1, प्रेयर ऑफ द मिसलेनियस एप्लीकेशन ऑफ अर्णव घोष बीएड कैंडिडेट। उस एप्लीकेशन में क्या है? उस एप्लीकेशन में यह लिखा गया है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन बिंदु संख्या 1 जो आपके स्क्रीन पर है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। जो 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले जो विज्ञापन जारी हो गए, उन्हीं विज्ञापन की शर्तों के योग्यता के अनुसार वो भर्ती प्रक्रियाएं जारी रहें और उनकी ज्वाइनिंग को कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाए। ये डिमांड थी 2023 से फैसले के पहले। क्या इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया या नहीं किया? ये बेसिक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एप्लीकेशन खारिज की। दैट मीन्स इस मांग को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। जब इसका मतलब ये हुआ कि 2023 से पहले हुए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरफेयर कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि आप दूसरा जो देखेंगे पेज नंबर 7 पर जो इन्होंने अपने ग्राउंड लगाए, ई पॉइंट, ए पॉइंट, जी पॉइंट, उसमें क्या लिखा है?
ई पॉइंट में लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए, मतलब 2023 से पहले भूतपूर्व से लागू किया जाए या भविष्य से लागू किया जाए, वो आपकी स्क्रीन पर ई पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं। बाकायदा इस एप्लीकेशन को लेकर के मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाया, आप आराम से वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़िएगा कि बिंदु संख्या 1 पर में क्या लिखा गया। अब बात आती है कि दूसरी ये आप जब इस बात को समझेंगे, जब वो मांग स्वीकार नहीं हुई, डिस्टर्ब नहीं करने की, 2023 से पहले फैसला लागू नहीं किया जाए, मांग स्वीकार नहीं तो हुई, तो इसका मतलब फैसला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो गया। कैसे? जब आप सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट में कोई केस लगाते हैं, आप अपनी मांग लेकर जाते हैं कि कोई योग्यता को शामिल क्यों लेकर के प्रश्न उत्तर विवाद को लेकर, जब वो खारिज हो जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप हार गए, आपकी मांग स्वीकार नहीं की गई, जो पहले जो निर्धारित किया गया वो एज इट इज है। यही तो यहाँ हुआ। अब बात आती है कि रजिस्ट्रार ने जो अपना आदेश दिया था, दूसरा पॉइंट और बताना चाहूंगा, जो इन्होंने रजिस्ट्रार के समक्ष जो एप्लीकेशन लिखी, उसका जो कुछ अंश रजिस्ट्रार साहब ने अपने आदेश में लिखा वो आपकी स्क्रीन पर है। उसमें अर्णव घोष 2020 के रिक्रूटमेंट को लेकर जाते हैं, नॉट 2021, 2020 के रिक्रूटमेंट को लेकर जाते हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट 2020 जिसमें बीएड शामिल होकर के अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। उस मांग को अस्वीकार कर दी, डिसमिस कर दिया, तो मतलब इंटरफेयर होगा देवेश शर्मा का जजमेंट, वहां पर बीएड भार होगा। ये साफ साफ है। जब भी यह हाईकोर्ट में देवेश शर्मा का जजमेंट, ये मिसकलेनियस एप्लीकेशन रखी जाएगी या प्रेयर रखा जाएगा, तो वहां डायरेक्ट वो बाहर होने के आदेश होंगे। बात आती है कि जब आर्गुमेंट हो रहे थे, उस दौरान डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर कई राज्यों में लाखों कैंडिडेट जो शिक्षक के रूप में 2010 से बीएड के लोग डिग्रीधारी प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं, क्या आप उनको हटाएंगे? ये एक सवाल चला कि 2010 वाले कैसे हटाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप आरटी एक्ट 2009 धारा 23(1) और धारा 23(2) पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। धारा 23(1) के तहत एनसीटीई का 2018 नोटिफिकेशन आया, जो 2018 से पहले जिस भी राज्य में लगे हैं वो आरटी एक्ट धारा 23(2) के तहत लगे हुए हैं। उन राज्यों ने अपने स्पेशल छूट के प्रावधान, जो आरटी एक्ट सेक्शन 23(2) इज रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन, वो अपने एक छूट के प्रावधान से जो भारत सरकार से छूट ली जाती उसके तहत लगे हुए हैं। और जो 2018 के बाद लगे हैं वो सारे के सारे आपके दो आरटी एक्ट सेक्शन 23(1) के तहत लगे हैं। जो एनसीटी का नोटिफिकेशन आया वो लगे हैं धारा 23(2) के तहत। तो ये इश्यू नहीं बनता है कि 2010 और 2018 के, तभी कोर्ट ने कहा कि हमारे समक्ष ये इश्यू भी नहीं है, और वो बात सही भी है। तो दोनों ही कानूनी तौर पर देखेंगे, जब आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो धारा 23(1) के तहत है, ये धारा 23(2) के तहत है, तो दोनों ग्राउंड अलग हैं, वो नहीं हटेंगे। अब जो बात हटने की आती है वो 2018 से आएगी, कानूनी तौर पर किस नोटिफिकेशन के तहत, किस कानून के तहत 2010 में ज्वाइनिंग हुई, किस कानून किस नोटिफिकेशन के तहत 2018 के बाद ज्वाइनिंग हुई, उसकी बेसिस पर होगा। वो वहां पर मिसलीड किया गया, आगे जब बात आएगी तो वो रखी जाएगी, कोई वो दिक्कत नहीं है, तमाम एडवोकेट को मालूम है। अब ये बात आती है कि ये फैसला कब से लागू है, आप सभी को मालूम है, देवेश शर्मा जजमेंट और वो मांग मैंने बता दी। थोड़ा सा प्लीज आपका माइंड, लॉजिक, रीजनिंग, फैक्ट्स, अपना दिमाग लगाइएगा। क्या मांग स्वीकार की गई, नहीं की गई, इसका मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब वो कोर्ट में जाएंगे डिस्टर्ब किया जाएगा और उनको हटाया जाएगा। बाकी जो भी आपके सुनवाई नहीं सुनी तो एक बार वो सुनवाई जरूर सुने, डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।